हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले जो वीडियो में एक्सप्लेन की गई थी एसिड बेस टाइट्रेशन और टाइट्रेशन क्या है और वाइवा के लिए जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किए गए हैं, उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है प्रैक्टिकल को कैसे कॉपी में लिखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है कॉपी में लिखने के साथ साथ जो है किस तरह से प्रैक्टिकल करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें है सबसे पहला ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा। इसमें देखेंगे उद्देश्य, कुछ पॉइंट्स है। उद्देश्य है यहाँ पर आवश्यक सामग्री भी होगी, फिर उसके बाद सिद्धांत के बाद रासायनिक अभिक्रिया एंड देन प्रोसीजर। तो समझते हैं वन बाय वन। जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। अब आपको लिखना है तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना करके नॉन कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसकी सांद्रता पहले से ज्ञात है, ठीक है, ऐसे विलयन वाले ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता जो है निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकेंड में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि आपको जो है ज्ञात सांद्रता वाले N/10 नॉर्मलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया। उसके बाद जो है कम से कम 2 जो है आपको अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन आपको प्रदान की गई, ठीक है। तो इसमें समझते हैं किस तरह से ये आएगा। तो सबसे पहले सिद्धांत जो है, जो अम्ल क्षार अनुमापन है उसको देखना है ना। तो इसकी थ्योरी ये है कि जब अम्ल जो है क्षार के साथ क्रिया करती है तो इसको लिख भी सकते हैं, दैट इज एसिड प्लस बेस, ठीक है। ये दोनों को अपन मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें दी गई है, तो इसका सिद्धांत भी यही होगा। ये जो है अम्ल क्षार अनुमापन है, ठीक है, और ये जो है डबल टाइट्रेशन है। और उसके साथ साथ जो है इसमें फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। और ये जो है जो अम्ल में फिनोल्फ्थेलिन जो है कलरलेस रहेगा और क्षार में ये जो है पिंक कलर देगा। रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो ज्ञात व अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का माध्यमिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अनुमापन करना। तो सबसे पहले जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, ओके, एंड देन ऑक्जेलिक अम्ल का भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। सो इसमें देखेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए ऑक्जेलिक एसिड प्लस 2Na 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। 2 मॉलिक्यूल ये यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है सोडियम ऑक्जेलेट एज अ सॉल्ट और वाटर 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। और इसका क्या क्या आवश्यक सामग्री यूज़ होगी, उस आवश्यक सामग्री को भी देख सकते हैं। ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क और फनल, ब्यूरेट स्ट्रेन और ये जो वॉश बॉटल, अननोन एंड नॉन ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन, माध्यमिक NaOH विलयन और फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर एंड ये जो है डिस्टिल वाटर। तो किस तरह से देखेंगे इसको, इसकी विधि क्या है। सबसे पहले जो है ज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल का माध्यमिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अनुमापन। तो इसमें ब्यूरेट को आसुत जल से धोकर माध्यमिक विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिंस कर लेते हैं। ब्यूरेट की नोज़ल में हवा अर्थात एयर बबल ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तथा प्रारंभिक जो रीडिंग पॉइंट होगी उसको भी 0 पर
सेट कर लेना है। पिपेट को आसुत जल से धोकर ज्ञात विलयन ऑक्जेलिक अम्ल से खंगाल लेते हैं एंड कोनिकल फ्लास्क को प्रत्येक बार आसुत जल से धो लेते हैं। पिपेट की सहायता से विलयन का 20 ml माप कर कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। जब प्रैक्टिकल कराया है तो इसमें 20 ml की जगह हम लोग 25 ml लिए हैं एंड उसमें 2 से 3 बूंद जो है फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर डाल देते हैं एंड ब्यूरेट की सहायता से माध्यमिक विलयन को बूंद बूंद ज्ञात विलयन में मिलाते हैं तथा कोनिकल फ्लास्क को लगातार हिलाते हैं। तो ध्यान रहे कि विलयन बाहर छलकना नहीं चाहिए और अंतिम बिंदु पर गुलाबी रंग आता है। तो 2 समान आयतन प्राप्त होने तक यह क्रम दोहराते हैं। डी है अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल का माध्यमिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अनुमापन। इसमें ब्यूरेट के माध्यमिक विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, प्रारंभिक पाठ्यांक 0 पर सेट कर लेंगे एंड देन आफ्टर पीपेट को आसुत जल से धोकर अज्ञात विलयन ऑक्जेलिक अम्ल से खंगाल लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क को प्रत्येक बार आसुत जल से धो लेते हैं। पीपेट की सहायता से अज्ञात विलयन का 20 ml मापकर कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। 2-3 बूंद फिनोल्फ्थेलिन सूचक मिलाते हैं एंड ब्यूरेट की सहायता से माध्यमिक विलयन को बूंद बूंद अज्ञात विलयन में मिलाते हैं तथा कोनिकल फ्लास्क को लगातार हिलाते हैं। अंतिम बिंदु पर पिंक कलर रंग प्राप्त होता है। 2 समान आयतन प्राप्त होने तक यही प्रक्रिया दोहराते हैं। ये प्रेक्षण सारणी जो है आप लोगों को इस तरह से बनानी है और ये जो प्रेक्षण सारणी है वो प्रैक्टिकल के ब्लैंक पेज साइड में बनाना है पेन से। इसमें ज्ञात विलयन का माध्यमिक विलयन का अनुमापन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 दिए हैं और क्रमांक संख्या पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में पीपेट द्वारा लिया गया ज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन ये आपका V1, ठीक है। ब्यूरेट का पाठ्यांक प्रारंभिक A और अंतिम B। इसके बाद ब्यूरेट से लिया गया माध्यमिक विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन B-A ml में रहेगा एंड लास्ट जो है सुसंगत, ठीक है। इन सब का जो है एवरेज रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें 25 ml यूज़ किए हम लोग, बट यहाँ पर 20 ml दिया है। तो अपने हिसाब से जिस हिसाब से प्रैक्टिकल किए हैं उसके हिसाब से इसको बनाना है। अगला इसमें अज्ञात विलयन का माध्यमिक विलयन के साथ अनुमापन, तो सेम इसमें भी बनाना है, ठीक है। और अज्ञात विलयन का उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा इसमें डाटा को भरना है। देन आफ्टर इसकी गणना करना है। मानक विलयन ज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता 12 बराबर जो है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में डिवाइडेड बाय क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान गुणित 100। तो इस तरह से 12.6 डिवाइडेड बाय 126 ग्राम पर मोल। तो M1 बराबर हो जाएगा 12.6 डिवाइडेड बाय 126 मोल, ठीक है। एंड माध्यमिक विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता इस तरह से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं M1 V1 M2 V2 के द्वारा। एंड अज्ञात विलयन ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता भी ज्ञात करना है, तो 2M3 V3 इक्वल M4 V4। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 इसलिए लिया गया है क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एक 2 मॉलिक्यूल यूज़ होता है 2NaOH, और जो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, उसका 1 मोल लिया जाता है। तो इसीलिए मतलब 1 मॉलिक्यूल यहाँ यूज़ होगा तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें 2 लिया गया है। इसी तरह से इस कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। परिणाम में इस तरह से लिखना है, दिए गए अज्ञात विलयन वाले ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्रता इतना ग्राम पर लीटर है, ठीक है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2 अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले कंपाउंड लिए हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें लिखना है दिए गए अज्ञात विलयन वाले ऑक्जेलिक अम्ल A की सांद्रता इतना है, ऑक्जेलिक अम्ल विलयन B की सांद्रता जो है इतना है। जो भी कैलकुलेशन में आया होगा उसको लिखना है। तो इसके बाद जो है इसका सावधानियां भी लिखना है, और सावधानियां के साथ साथ जो है इसमें डाटा जो है
किस बुक से लिखी गई है, किस बुक से लेकर लिखी गई है, उसके बारे में भी इसका डिस्क्रिप्शन देना है। उसको हम कहेंगे बाइबिलोग्राफी।